गाइस बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के बारे में। एक ऐसा बंदा जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने देश का अपमान तक कर दिया। इसने यहाँ तक कह दिया कि राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है। एक दो को छोड़ के राजस्थान में किसी ने लड़ाई तक नहीं लड़ी है। जब इतिहास की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के इतिहास में राजस्थान के इतिहास के बिना कोई इतिहास नहीं है। और राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजपूतों के इतिहास के बिना राजस्थान का इतिहास भी नहीं बन रहा। सही बात तो यह है कि राजपूत इतिहास का सबसे बड़ा आधार है। इसके बावजूद भी ये बंदा यहाँ तक कह देता है कि राजपूतों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। इसको बस एक ही टॉपिक मिला हुआ है। ये कह देता है कि राजपूतों ने अपनी बहू बेटियों को मुगलों के साथ ब्याह दिया। भाई उनकी भी कुछ अलग कंडीशन रही होगी, उनकी अलग मजबूरी रही होगी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अकाल पड़ता है, पानी की और खाने की कमी हो जाती है। हो सकता है कि उसकी इन मजबूरियों की वजह से उन लोगों ने ये सब करा होगा। पहले के टाइम में अलग कंडीशन थी, लेकिन आज आप लोग जो ये गठबंधन कर रहे हैं ये कहाँ तक ठीक है। इस बंदे ने अपनी पार्टी बनाने से पहले ये कहा था कि भीम आर्मी एक सामाजिक गठबंधन है, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन आज ये वोट मांगने के लिए घर घर क्यों जा रहा है। इसके बावजूद भी ना तो इनकी पार्टी आज सक्सेस हो पाई है और ना ही आप इनके गठबंधन से कभी आप सक्सेस हो पाओगे। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो उनके फैंस की तरफ से एक ही बात सुनने को मिलती है कि हनुमान बेनीवाल अगर किसी पार्टी की तरफ से होता, बीजेपी कांग्रेस की तरफ, तो आज वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता। भाई कैसे बन जाता। मुख्यमंत्री की बात करें तो बीजेपी पार्टी की बात कर लो, उनके पास आज इतने ऑप्शन है कि वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि किसको मुख्यमंत्री बनाए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसे बंदे पड़े हैं, तो हनुमान बेनीवाल का नंबर आना मुझे लग रहा है कि पॉसिबल भी नहीं है। तो वो लोग बेवकूफ़ बने पड़े हैं। उनको लगता है कि इस बंदे ने नई पार्टी इसलिए बनाई है क्योंकि ये पार्टी का गुलाम नहीं है। सच तो ये है कि किसी भी पार्टी में चले जाओ या फिर ये कुछ भी कर लो, ये राजस्थान का मुख्यमंत्री इस जन्म में कभी नहीं बन सकता। आखिर कैसे वेल पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे अगर नहीं हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। नमस्कार, मैं योगी। आज की वीडियो में हम बात करें हनुमान बेनीवाल के बारे में। आप सभी ने इस बंदे के बारे में जरूर सुना होगा। आज ये बंदा राजस्थान में जातिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। इसकी तरफ से जातिवाद करवाया जाता है। हर बार ये जाट राजपूत ले ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान बेनीवाल हमेशा ये कहता है कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत नहीं है, जाट भी है। किसने मना करा है। मान लो खुद को, आप भी लड़ाई लड़ो, आपको भी मान लिया जाएगा, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ ऐसे अपमानजनक बातें करनी है। खैर आगे बढ़ते हैं। हनुमान बेनीवाल ने यह कहा था कि राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है, किसने लड़ाई नहीं लड़ी है। उस बंदे के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा, आपने सुनी भी होगी कि इल्ला ने देनी अपनी हालरियो हुलराए, पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। इस लाइन का अर्थ यह कि राजपूत माता जब अपने बेटे को झूला झुलाती है तब ये कहती है कि युद्ध में मर जाना, लेकिन अपनी जमीन के साथ सौदा मत करना। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल जैसे लोग ये कह देते हैं कि राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है, राजस्थान में किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी है। आरएलपी पार्टी की बात करें, उनके फैंस की बात करें, उनके सपोर्टर की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आरएलपी पार्टी को आज किसी वोट की जरूरत नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और उनको अच्छी शिक्षा की जरूरत है। उनको ये भी नहीं पता कि आज उनका लीडर कोई बात कह रहा है वो कितना % सही है। उनको लग रहा है कि उसने अगर कोई बात कह दी तो वो 100% सही है, लेकिन 1% भी सही नहीं होती। उनकी तरफ से ये सुनने को मिलता है कि राजस्थान का कोई इतिहास नहीं। कैसे नहीं है। राजस्थान के इतिहास में यह देखने को मिलता है कि एक राजपूत रानी अपने किले के गेट बंद कर लेती है, अपने पति को किले के अंदर नहीं आने देती। वो कहती है कि जो पति युद्ध में हार के आ गया उसको मैं देखना तक नहीं चाहूंगी। राजस्थान के इतिहास में यह भी सुनने को मिलता है कि एक राजपूत रानी अपने पति को इसलिए मार देती है क्योंकि उसके पति ने दुश्मनों के साथ समझौता कर लिया था। राजस्थान के इतिहास में यह देखने को मिलता है कि एक राजपूत योद्धा घास की रोटी खा के अकबर के साथ युद्ध की प्लानिंग करता है। खैर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में राजवीर सर द्वारा राजस्थान के इतिहास को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ मंदबुद्धि लोग ये भी कह देते हैं कि ये बंदा राजपूत है इसलिए राजपूतों के इतिहास को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। कुछ टाइम पहले खान सर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि राजस्थान के इतिहास में राजपूतों को हमने इतनी ज्यादा अहमियत दी नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान है उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान के राजपूतों ने जो हमारी धरती के लिए जो योगदान, जो बलिदान दिए, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन सब के बावजूद भी आज हनुमान बेनीवाल जैसे कुछ ना समझ लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने देश की, अपनी धरती का अपमान तक कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि इस बंदे को राजस्थान के इतिहास के बारे में कितना पता है या फिर ये अनजान है, लेकिन इसको राजस्थान के इतिहास के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। और इसको छोड़ो, जो इसके सपोर्टर जो इनकी बातों को मान लेते हैं उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए। जो लोग इनके पीछे पड़े हैं, इनकी पार्टी के झंडे लेके फिरते हैं, उनको आज भी राजस्थान के इतिहास का 1% भी पता नहीं है। इसके बावजूद भी उनको लगता है कि उनके लीडर ने जो बात कह दी वो 100% सही है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपनी धरती का अपमान करके कोई इस सत्ता में नहीं आ पाया है। अगर आप अपने देश के साथ नहीं है, अपने देश का अपमान कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सत्ता में आने का मौका मिल जाए, लेकिन आप उसको बना के नहीं रख पाओगे। आपकी जो कामयाबी है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल के साथ अगर आप लोग खड़े हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ है और मैं इसके साथ कभी नहीं रहने वाला। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं राजस्थान की राजनीति
से नफरत करता हूँ या फिर किसी बंदे से नफरत करता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रविंद्र भाटी की राजनीति से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इस बंदे द्वारा जो काम करवाया जा रहा है वाकई में ये बंदा तारीफ के काबिल है। और ऐसे बंदे अगर राजस्थान में हो जाएं तो मैं ज़रूर उनको सपोर्ट करूँगा। हनुमान बेनीवाल ने जो अपने देश का अपमान करके जो ऐसी बातें कही है, उसने कहा है कि राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? एक प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दियो। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देता रहता हूँ, आपकी कमेंट का भी जरूर रिप्लाई दूंगा। वेल, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्द आ रहा होगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।